ओके, अब कहानी कह रहा ठीक है, हो गया, कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया हम फुलफिल कर बैठे हैं, करो शेयर्स, कैसे इशू करोगे, आएगी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बाद में। पहले शेयर का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्स, ध्यान से देखना। अ शेयर इज अ यूनिट in which capital of the company is divided. Each share has its face value. Holders of these shares are called shareholders. So share is a unit in which the capital of the company is divided. तो capital पहले हम देखते हैं कि हमारी maximum capital कितनी है, 5,000 करोड़। फिर 5,000 करोड़ कह रहे अच्छा कितने शेयर्स आप इशू करना चाहते हैं, कितना फेस वैल्यू रखना चाहते हैं, मैंने कहा 10 रुपए। तो 5,000 करोड़ मतलब फिर आप 500 करोड़ शेयर्स इशू कर सकते हो ऑफ 10 ईच। तो अ शेयर इज अ यूनिट इन विच कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड। ईच शेयर हैज इट्स फेस वैल्यू, पता ना फेस वैल्यू, द एक्चुअल वर्थ ऑफ अ शेयर। एक होती है फेस वैल्यू, एक होता है इशू प्राइस, एक होता है मार्केट प्राइस। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, हम ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कर चुके हैं। एक बारी जल्दी से आपको मैं रिकैप करा देता हूं, आप लिखेंगे, ठीक है ना, आप दोबारा लिखेंगे, आपका ही कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। ध्यान से देखना, फेस वैल्यू क्या थी, फेस वैल्यू ऑल्सो नोन एज नॉमिनल वैल्यू, इट इज द एक्चुअल वर्थ ऑफ अ शेयर, actual worth of a share, it is the amount which the company is liable to pay to the shareholders at the time of winding up। तो जो बैलेंस शीट में हम शेयर्स दिखाते हैं, शेयर कैपिटल, दे आर शोन एट फेस वैल्यू, की कंपनी अपनी इंटरनल लायबिलिटी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर क्या मानती है, फेस वैल्यू। कल को कंपनी डूबेगी तो फेस वैल्यू ही मैक्सिमम लायबिलिटी है। इशू प्राइस, it is the price at which shares are issued to the public। shares may be issued at par, shares may be issued at premium। जितने का शेयर है, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इशू कर रहे हैं तो शेयर्स आर बीइंग इशूड एट पार। 10 रुपए का शेयर 15 रुपए में इशू कर रहे हैं, शेयर्स आर बीइंग इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपीस। तो शेयर्स में बी इशूड एट पार, शेयर्स में बी इशूड एट प्रीमियम। शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट अ डिस्काउंट। सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट prohibits the companies to issue shares at a discount। shares cannot be issued at a discount, shares can be reissued at a discount। वो forfeited shares होते हैं जो इनको रीइशू किया जा सकता है। मार्केट प्राइस, जिस प्राइस पे शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हैं, मार्केट प्राइस से हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, बट फेस वैल्यू और इशू प्राइस दोनों ही यूज होंगे। फेस वैल्यू और इशू प्राइस दोनों ही यूज होंगे। फेस वैल्यू होता है एक्चुअल वर्थ, तो जो हम शेयर कैपिटल बुक्स में दिखाने वाले हैं, शेयर कैपिटल इज शोन एट द फेस वैल्यू। जब शेयर्स प्रीमियम पे इशू होंगे तो जितना प्रीमियम का पोर्शन है वो एक सेपरेट अकाउंट में जाएगा, क्या नाम होगा उसका, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो शेयर is a unit in which capital of the company is divided. Each share has a face value and holders of the shares are known as shareholders or members of the company। शेयर्स दो तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, ध्यान से देखना, रुशील ने पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो मैंने तब आपको बताया था कि कंपनीज अकाउंट में आने वाला है, तब डिटेल में हो जाएगा, फिर भी काफी बातें आपको बता दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है, प्रेफरेंस शेयर्स, तो प्रेफरेंस दी जाती है इनको कब, एक डिविडेंड की पेमेंट के टाइम और एक वाइंडिंग अप के टाइम। तो डिविडेंड जब पे हो रहे हैं तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिए जाएंगे, कंपनी जब बंद हो रही है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा दिया जाएगा। बट प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है, नॉर्मली फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है, 10% प्रेफरेंस शेयर, तो आपको 10% ही मिलेगा, जितने आपके पास शेयर की वैल्यू है उसका 10% ही आपको एज डिविडेंड मिलता रहेगा। तो फिक्स्ड है डिविडेंड का आपका रेट। इक्विटी शेयर्स में कह रहा ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो आपको बहुत डिविडेंड मिलेगा, और प्रॉफिट नहीं हुए तो कुछ नहीं मिलेगा। आप घर के वो मेंबर हो जो सबके खाना खाने के बाद आपको खाना मिलेगा, खाना खत्म हो गया तो चुपचाप खाली पेट सो जाना, रोना मत। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स लास्ट में उनको पैसा मिलता है। ध्यान से देखना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। राइट टू डिविडेंड, डिविडेंड इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स,
इफ इट इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, कह रहा है मतलब अगर इक्विटी शेयर को दिया जा रहा है ना तो प्रेफरेंस शेयर्स को तो देंगे ही देंगे। तो अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिला है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद ही मिलेगा। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिला है तो कोई जरूरी नहीं है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड में और मे नॉट बी पेड टू इक्विटी शेयर्स इफ इट इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी को मिला है तो प्रेफरेंस को तो मिला ही होगा क्योंकि वो उनको से पहले मिलता है, लेकिन अगर प्रेफरेंस को मिला है तो कोई जरूरी नहीं है कि इक्विटी को भी मिला होगा। प्रेफरेंस में रेट इज फिक्स्ड, इक्विटी में रेट इज नॉट फिक्स्ड, डिविडेंड इज प्रपोज्ड by the board of directors and declared approved by the shareholders. Arrears of dividend, preference shares में अगर cumulative preference shares हैं, cumulative preference shares, तो उनके जो arrears हैं वो accumulate होते रहेंगे। जब sufficient profits होंगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर में, आगे जाके जब हमारे पास sufficient profits होंगे तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर में ऐसा कुछ नहीं है, डिविडेंड उस साल प्रॉफिट थे तो डिविडेंड मिलेगा, नहीं थे तो नहीं मिलेगा। अक्यूमुलेशन वाला कोई सीन नहीं, कोई बात नहीं भाई साहब, अगली बार प्रॉफिट होंगे तब आपको उस साल के पिछले नहीं मिलेंगे, अब पिछले तो भूल जाओ। कन्वर्टेबिलिटी, प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स आर नॉट कन्वर्टेबल। रिडेम्पशन, प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए वो इशू करे जाते हैं कि 5 साल के बाद आपको पैसा मिल जाएगा, 10 साल के बाद पैसा मिल जाएगा। एक्सेप्शन होती है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, वो भी अब कंपनी ने मना कर दिया कि आप इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू ही नहीं कर सकते। आगे मॉम, बाय बाय बेटा, घर जाके मैसेज कर देना। एक फोन ले लिया अपना, फोन है ना आपके पास, बाय। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल होते हैं, इररिडीमेबल अब अलाउड ही नहीं है। तो मतलब एक टर्म के लिए इशू करे जा सकते हैं, उसके बाद पैसे वापस करने पड़ेंगे। इक्विटी शेयर्स आर इररिडीमेबल, मतलब अगर आपने इक्विटी शेयर्स खरीदे तो आप कंपनी से पैसा वापस नहीं मांग सकते जब तक कंपनी वाइंड अप ना हो जाए। कह रहे मतलब पैसे ब्लॉक, कह रहे ना, आप स्टॉक मार्केट में जब चाहे बेच दो, कंपनी से पैसे वापस नहीं मांग सकते। कंपनी चाहे तो अपने शेयर्स बाय बैक कर सकती है, आप कंपनी से पैसे वापस नहीं मांग सकते। जब कंपनी को लगेगा कि उनके पास ज्यादा पैसे आ गए तो वो खुद बाय बैक करेंगे, आप कंपनी से पैसे नहीं मांग सकते। वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स हैव वोटिंग राइट ओनली इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। कोई बहुत ही उनसे रिलेटेड कोई बात डिस्कशन चल रही है तो बीच में बोल सकते हैं, वरना चुप बैठो और पैसे लो, कोई पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं है। इक्विटी शेयरहोल्डर्स, आपकी कंपनी है भाई साहब, आप ही चला रहे हो। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, preference share capital is repaid before equity share capital. At the time of winding up, equity share capital is repaid after the preference share capital. Right to participate, preference shareholders do not have the right to participate. Equity shareholders, they have a right to participate in the management of the company. तो डिफरेंस के अलावा हमें इनका 1 मार्क करके पॉइंट ऑफ व्यू से मीनिंग पता होना चाहिए। मीनिंग इन द सेंस कि ये तो हो ही गया कि इक्विटी और प्रेफरेंस का मीनिंग तो सारा कवर कर ही लिया। different types of preference shares, different types of preference shares, section 43 में mentioned है दो equity shares, preference shares different type के हो सकते हैं। एक with reference to dividend, cumulative preference shares, dividend accumulate हो सकता है। इस साल sufficient profits नहीं है, कोई बात नहीं भाई साहब, accumulate करेंगे, next year ले जाएंगे, जब sufficient profits होंगे आपको पूरा एरियर भी क्लियर करके देंगे। नॉन क्यूमुलेटिव, डिविडेंड अक्यूमुलेट नहीं हो सकता, उस साल प्रॉफिट्स होंगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं होंगे तो सॉरी। विद रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट, एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है तो नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर्स की सरप्लस प्रॉफिट में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आपका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है, उतना ही मिलेगा चाहे कंपनी के जितने मर्जी प्रॉफिट हो जाए। एक होता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स की जो मिल रहा है वो तो मिल ही जाएगा, उसके बाद जब हमने सबकी पेमेंट कर दी है उसके बाद भी अगर सरप्लस बचा है थोड़ा सा आपको उसमें से भी दे देंगे, बुरा नहीं मानते। तो पार्टिसिपेटिंग में आप एक्स्ट्रा कमा सकते हो, नॉन पार्टिसिपेटिंग में आप एक्स्ट्रा नहीं कमा सकते, एक फिक्स रेट है, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। रेफरेंस टू कन्वर्टेबिलिटी, जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, जो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। बहुत जनरल सी बातें, आप अपने आप पढ़ते तो भी आपको समझ ही आती, लेकिन एक बार मेरा फर्ज बनता है, आपका भी बनता है अपने आप दोबारा इन सब चीजों को पढ़ना, वरना एग्जाम में यूज नहीं कर पाओगे। विद रेफरेंस टू रिडेम्पशन,
एक होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, एक टाइम पीरियड के बाद वो रिडीम कर दिए जाएंगे, 5 साल 7 साल 10 साल, नॉट एक्सीडिंग 20 ईयर्स। 20 ईयर्स से ज्यादा रिडेम्पशन पीरियड नहीं हो सकता कि कोई बात नहीं 25 साल के लिए आप हमें पैसे दे दो, 25 साल में तो भैया पता नहीं कहाँ निकल जाएंगे। नो, प्रेफरेंस शेयर्स मैक्सिमम 20 ईयर्स का पीरियड हो सकता है, उसके अंदर अंदर रिडीम करने पड़ेंगे। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कह रहे ये तो सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम है, जब कंपनी बंद होगी तो ही आपके पैसे वापस मिलेंगे। कंपनीज एक्ट ने बोला अलाउड ही नहीं है ये, इट डज नॉट परमिट इशू ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कह रहा अगर इररिडीमेबल इशू करना है तो फिर इक्विटी शेयर्स करो, कि जब वो इतना रिस्क ले ही रहे हैं तो भैया उनको इक्विटी शेयर्स दो। फायदा क्या होगा कि प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो आपको बहुत डिविडेंड मिलेंगे। कैपिटल अप्रिसिएशन का फायदा होगा, स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, हो सकता है आपने 50 रुपए का शेयर खरीदा हो, 6 महीने बाद कंपनी ने इतना अच्छा करा वो 500 रुपए का हो गया, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स रिस्क ले रहे हैं। कह रहे कोई बात नहीं, हमें डिविडेंड की टेंशन नहीं है, मेन मजा तो कैपिटल अप्रिसिएशन में है। ज्यादातर जो शेयर्स खरीदते हैं वो इसीलिए खरीदते हैं, कैपिटल अप्रिसिएशन। इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स which are not preference shares. Simple. Stating differently, shares which do not have preferential right of receiving dividend or repayment of capital, ना तो repayment of capital पे कोई preference, ना payment of dividend पे कोई preference. Equity shares are most commonly used class of shares and carry the maximum risk and rewards. Higher the risk, higher the reward. The risk being losing part of or all the value of shares. हो सकता है शेयर की वैल्यू जीरो हो जाए, और हो सकता है कि अनलिमिटेड ग्रोथ हो, और दूसरा अप्रिसिएशन, एक डिविडेंड का फायदा और एक अप्रिसिएशन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। क्या पढ़ा हमने? डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स। इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये सब। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, डिफरेंट स्टेजेस, प्राइवेट कंपनी को कौन से स्टेजेस क्रॉस करने होते हैं, पब्लिक कंपनी को कौन से स्टेजेस क्रॉस करने होते हैं। हमारे कोर्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पब्लिक कंपनी की है, तो इसलिए चारों स्टेजेस क्रॉस करेंगे, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद ही हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जो कोर पार्ट है इस चैप्टर का वो है रिस्ट्रिक्टेड टू इशू ऑफ शेयर्स, सिर्फ उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बट बेटा वो सब स्टार्ट करने से पहले ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी है।